नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा राहु ग्रह का अपने ही नक्षत्र शतभिष में प्रवेश, जिसका प्रभाव दिसंबर 2025 को शुरू हो जाएगा और ये प्रवेश जो है दोस्तों ये अगस्त 2026 तक यानी पूरे 8 महीनों के लिए राहु जो है वो मेष राशि वालों के लाभ भाव में और अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इसका कैसा प्रभाव मेष राशि के जातकों के ऊपर होगा, आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको कलयुग का राजा कहा जाता है, मायावी ग्रह कहा जाता है। और यही राहु जब देने के ऊपर आता है दोस्तों तो ये आप लोगों के सारे कार्य कर देता है। किसी को भी जमीन से उठाकर आसमान तक की जो बुलंदियां देने में सक्षम कम समय में जो ग्रह देता है वो राहु ही होता है। और इसी के विपरीत अगर राहु जन्म कुंडली में किसी खराब भाव में विराजमान हो जाए तो या गोचर में खराब भाव में आ जाए तो ऐसे इंसान को ऊपर से नीचे लाने में भी वो समय नहीं लाता। इसीलिए इसको इस युग का और इस मायावी दुनिया का राजा कहा जाता है। तो भाग्यवश लकीली मेष राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन है ये अति उत्तम होगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में प्रवेश करता है दोस्तों, आप मान के चलिए कि कोई समझदार कोई ताकतवर इंसान जब अपने घर को बनाने की कोशिश करता है तो वो कितना डेकोरेटेड कर देता है, कैसे वो इमारतें खड़ी कर देता है। ठीक इसी प्रकार राहु जो है वो मेष राशि वालों को इस समय लाभ देने के लिए आए हैं। आज मैं आपके साथ ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है दोस्तों। खास करके उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब भावों में विराजमान होते हैं, जैसे 6, 8 और 12 भावों में विराजमान होते हैं या किसी पापी ग्रह के साथ मिलकर पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो ज्यादा हिम्मत नहीं कर पाते, तो उन लोगों को भी यही मैं कहूंगा। और दूसरी बात, जो लोग आप साढ़े सती को लेकर कुछ लोग नेगेटिव हो चुके हैं कि पता नहीं साढ़े सती हमारे साथ कैसा बिहेवियर करेगी, तो दोस्तों उनको भी मैं ज्योतिष का एक सूत्र बता देना चाहता हूं। क्योंकि पंचम भाव में केतु विराजमान है तो शनि आपके लिए कोई ज्यादा कष्टकारी नहीं होंगे। दूसरा, शनि जो है वो अपने अंग रक्षक यानी राहु और केतु की स्थिति के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और जब राहु और केतु दोनों ही अपने उच्च भावों में प्रवेश कर रहे हैं और अभी लंबे 2026 तक वो यहां पर ही विराजमान रहेंगे, तो ये समय मेष राशि वालों के लिए कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। सो ज्यादा नकारात्मक होने की जरूरत आपको नहीं है। आइए समझते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 8 महीने राहु का कैसा प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों जीवन में कई बार ऐसे समय आता है जब हमें थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो कमजोर दिल के या डबल माइंडेड लोग होते हैं या थोड़े नर्वस रहते हैं भय के कारण, क्योंकि उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं ग्रसित होता है, ऐसे जातकों को भी विशेष तौर पर मैं यही कहूंगा कि यह समय डरने का, घबराने का, भयभीत होने का नहीं है। मेहनत कीजिए, आपके बड़े बड़े रास्ते आप खुल सकते हैं। इसी वर्ष में आप लोग अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। सो आइए समझते हैं दोस्तों, ये वो समय होगा क्योंकि जब राहु अपने नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो सोशल मीडिया से संबंधित आजकल नई टेक्नोलॉजी है जो एआई है, आप इस युग को बदलते हुए 2026 में देखेंगे कि किस प्रकार जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया है, एआई टेक्नोलॉजी है या कोई और टेक्नोलॉजी है, इसने अपने पैर किस हद तक पसार लिए जो पहले आपने कभी नहीं देखा। वो अब जाकर राहु इतना बड़ा परिवर्तन इस पूरी दुनिया में अपना दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन हर राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं मेष राशि वालों के किस भाव में ये अपने नक्षत्र में आए हैं और यहां पर बैठकर राहु जिन भावों के ऊपर दृष्टियां डालेंगे उन भावों से संबंधित भी आप लोगों को लाभ देते हुए इस समय नजर आएंगे। सो आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो सामने कुंडली है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार
राहु आपके 11th हाउस में विराजमान है, जिसको इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं जो हैं इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। जो भी आपके मन में अपने घर परिवार को लेकर, अपनी नई नौकरी को लेकर, अपनी प्रमोशन को लेकर, या कोई आप नया बिजनेस करना चाहते थे, जो अड़चनें आ रही थी वो इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। सो आप लोगों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। अचानक से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बड़े लोगों के संपर्क में इस समय आएंगे। अगर आपका कोई पुराना संबंध किसी बड़े नेता के साथ था या ऑफिसर के साथ था, तो इस समय अगर उनसे कोई आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट, या आपका कोई बड़ा काम अटका हुआ है, तो बड़े बड़े लोगों के साथ जो संपर्क आपके थे, इस समय आप उनके पास अगर जाएंगे तो आपके वो जेन्युइन जितने भी काम है इस समय आप करवा सकते हैं। दूसरा, इस समय आपके नए नए लोगों के साथ दोस्ती होगी। आप देखेंगे कुछ ही समय में आप लोगों को नए नए लोग जो हैं आपके संपर्क में आएंगे, नए नए रिलेशन जुड़ेंगे, और वो दोस्त होंगे जिनका स्टेटस जो है वो बहुत अच्छे लेवल का स्टेटस होगा, उनके संपर्क में आएंगे, उनके साथ मीटिंग्स होंगी। कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ जुड़ते हुए आप लोग इस समय नजर आएंगे। सो यही लिंक होंगे जो आगे 2026 में जाकर आप लोगों को कोई बड़ा प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो दोस्तों रास्ते जो हैं वो दिसंबर के महीने से ही बनते हुए शुरू होंगे। अब मैं बताऊंगा राहु जहां पर बैठे हैं वहां से वो किन भावों के ऊपर दृष्टियां डालेंगे, लेकिन पहले 11वें भाव को भी समझ लेते हैं। दोस्तों 11th हाउस जो होता है वो सोर्स ऑफ इनकम का भी भाव होता है। इस समय आपको किसी अन्य स्रोत से धन आने की बड़ी संभावनाएं हैं। अगर आप लंबे समय से कोई व्यापार कर रहे थे तो इस समय कोई साथ में दूसरी इनकम भी आप लोगों को प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अगर ऐसी स्थितियां कुछ ही समय में आपके ऊपर बनी है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसा जो है आपके साथ अनुभव जो है वो प्राप्त हो रहा है। उसके बाद राहु की दृष्टि, अगर आप कोई नौकरी भी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आप लोगों को कोई अच्छे पैकेज के साथ कहीं स्विचिंग आपकी हो सकती है, किसी अन्य स्थान के ऊपर आप जा सकते हैं। ऐसी संभावनाएं, अगर आपको कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आपकी सैलरी पैकेज ज्यादा है और आपको वहां से निकलना पड़ेगा किसी दूसरे शहर में या किसी विदेश में आपको जाना पड़ेगा, तो कृपया इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दें। देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जिंदगी बार बार प्रमोशन के या सैलरी बढ़ाने के मौके नहीं देती। तो ये मौका अगर आया है तो इसको छोड़िएगा मत। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। तो राहु जो है दोस्तों, उनकी जो प्रथम पंचम दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी। हालांकि यहां पर गुरु जो है वो वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर जो 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर जो है वो मिथुन है। तो यहां पर आपके किसी पुराने दोस्तों से भी आप लोगों को कोई लाभ मिल सकता है, छोटे भाई बहनों से भी इस समय लाभ मिल सकता है। हालांकि अगर वो गुरु वहां पर मार्गी होते तो आप लोगों की प्रेडिक्शन चेंज हो जाती। वही जो पुराने मित्र हैं उनसे विवाद भी हो सकता था, जैसा कि पिछले कुछ महीनों पहले आपके किसी पुराने मित्र से संबंध खराब करवाए होंगे, आपके पड़ोसियों से या आपके छोटे भाई बहनों से कराए होंगे। लेकिन अब स्थितियां विपरीत है, क्योंकि गुरु जो है वो मार्च 11 2026 तक यहां पर वक्री रहेंगे। तो इन चीजों से आप लोगों को कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा आप लोगों को उन चीजों से फायदा ही होता हुआ दिखाई देगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके अंदर हिम्मत आएगी अपने कार्यों को करने के लिए। आप अगर कोई जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं तो अपने टाइमली अपने कार्यों को अंजाम देते हुए यहां पर नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की जो दूसरी दृष्टि है। दोस्तों राहु की जो सप्तम दृष्टि है, जो बिल्कुल सामने वाली दृष्टि है, वो पड़ेगी केतु के ऊपर, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने ही विराजमान होते हैं। तो पंचम भाव अब जाकर आपको संतान प्राप्ति के मेष राशि वालों को योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको संतान का कोई कंपटीशन है, आपके बच्चों से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी इस समय प्राप्त हो सकती है। उनके एग्जाम्स हैं, उनका कहीं कंपटीशन है, उनके व्यापार को लेकर जो चिंताएं थी वो दूर होंगी। वहीं आप उनकी अगर कोई शादी विवाह के लिए आप चिंतित थे तो इस समय उनके योग बनते हुए दिखाई देंगे। बात करेंगे स्टूडेंट्स की, जो शिक्षा
को लेकर, तो शिक्षा को लेकर भी आप स्टूडेंट हैं तो आपका कोई एग्जाम है, कोई कंपटीशन है, कोई जॉब इंटरव्यू है, वहां पर आप लोगों को सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ से भी आपको इस समय भरपूर सपोर्ट मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, लेकिन अगर कोई पुराना रिलेशन है तो वहां पर थोड़ी बहुत केतु क्योंकि थोड़ा डिटैचमेंट करवाते हैं, तो कभी कभी आपकी दिमाग में इरिटेशन आ सकती है। कई बार आपका मन जो है लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा डिटैच होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि केतु का भी अपना प्रभाव होता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो यहां पर राहु इस समय आप लोगों को बड़े जल्दी शॉर्ट टर्म पीरियड में बहुत कुछ दिलाते हुए नजर आएंगे। राहु का लाभ भाव में अपने नक्षत्र में अब परिवर्तन हुआ है, तो यहां पर राहु जो है आपको कई मायनों में दिसंबर और दिसंबर के पश्चात आप देखेंगे जो जिन लोगों ने शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अचानक से उसके दाम बढ़ सकते हैं। उन चीजों से आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों ये वो समय होगा जब कई बार रात को नींद नहीं आती, क्योंकि दिन चढ़ने का इंतजार होता है, अपने काम पे जाने का इंतजार होता है, और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए इस समय थोड़ा मोह माया जो होगी वो आपको ज्यादा ही एक्साइट करेगी। आप अगर राजनीति में है तो आपका दिल करेगा कि कोई बड़ा डेजिग्नेशन आपको मिल जाए। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो आपका मन करेगा मेरी दूसरी दुकान खुल जाए, या कोई और बिजनेस खुल जाए, या साइड बिजनेस खुल जाए। यानी मोह माया, राहु जब भी लाभ भाव में बैठते हैं तो दोस्तों प्रॉफिट को लेकर आपका दिमाग जो होता है वो कुछ ज्यादा ओवर ही थिंकिंग करवा देते हैं। ऐसा अवस्था तब बनती है जब राहु अच्छे भावों में आते हैं, क्योंकि ये मायावी है, तो माया का पूरा जाल जो है आपके दिमाग के ऊपर डाल देंगे कि आपको सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और अपनी लग्जरी नीड्स को पूरे करते हुए आप लोग ज्यादा ही एक्साइटेड रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके सप्तम भाव के ऊपर। यहां से आप लोगों की कोई पार्टनरशिप में आपका काम शुरू करवा सकते हैं। यानी अचानक से अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं भी है तो कोई दूसरा शख्स आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको कहे कि दोनों मिलकर ही काम कर लेते हैं। ऐसी संभावनाएं भी यहां पर राहु करवाते हुए नजर आएंगे। सो अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से भी आप लोगों को उत्तम लाभ प्राप्त होने के चांसेस हैं। लेकिन एक बार अपनी जन्म कुंडली देख लेना दोस्तों कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट के अंदर सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है, या अच्छा कोई ग्रह बैठा है, या कोई अन्य ग्रह अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो वो लाभ होगा। लेकिन इस समय अगर आप पार्टनरशिप शुरू करेंगे इस समय तो आपको वो फायदा दे देगा राहु। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोई अशुभ ग्रह केतु बैठा है, या मंगल बैठा है, या सूर्य बैठा है, तो फिर थोड़ा सा इन चीजों को आपको सीमित करके चलना होगा। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले ही काम कर लें। दूसरा, इस समय आपकी शादी विवाह होने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। और तीसरा, इस समय आपको अपनी मैरिड लाइफ से बड़ा सपोर्ट जो है वो मिलते हुए दिखाई देंगे। सो दोस्तों जब भी राहु लाभ भाव में आते हैं तो कुंडली को बहुत तरीके से जो है नियंत्रण कर लेते हैं, क्योंकि लाभ भाव ही एक ऐसा भाव है जो आपकी इनकम को, आपके जो नीड्स हैं उनको पूर्ण, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ जब कोई अच्छा ग्रह अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो वो कुंडली के बाकी ग्रह जिस भी अवस्था में है सबसे ज्यादा अगर आपको लाभ लाभ और लाभ दे रहा है कोई ग्रह, तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है उसका आपकी कुंडली के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर इस समय राहु का नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन ये नियंत्रण जो है आप लोगों को कम से कम ये 2026 तक भरपूर फायदा दिलाता हुआ नजर आ रहा है। सो दोस्तों ये था राहु का शतभिष में प्रवेश, जो कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। बिल्कुल घबराने का समय नहीं है, डबल माइंडेड होने का समय नहीं है, घबराइएगा नहीं दोस्तों। यहां पर अगर ऐसी भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं तो ये रास्ते जो हैं आपके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सो जब रास्ते खुल रहे हो, जब पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो, तो घबराना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आपको ये हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो
तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को सही से मार्गदर्शन मिल सके। जैसा कि मैंने बताया कि अगर चंद्रमा की स्थितियां अच्छी नहीं भी हैं तब भी जाकर आपको थोड़ा हिम्मत करना होगा, मेहनत करना होगा, अपने आप गाड़ी जो है वो ट्रैक के ऊपर आ जाएगी। लेकिन जो इस समय भी मेहनत नहीं करेंगे या अपने समय का ही इंतजार करते रहेंगे या सिर्फ सलाह वगैरह ही करेंगे और करेंगे कुछ नहीं, उन लोगों को थोड़ा ज्यादा, क्योंकि समय जो होता है बड़ी तेजी से आता है और बड़ी तेजी से निकल जाता है। सो ये एकदम राइट टाइम है जिसको कहते हैं कि हथौड़ा जो है आग गर्म है, ऊपर हथौड़ा मार देना चाहिए। ये वो समय है जब आपको स्टेप ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।